देख लो प्रॉपर्टीज में ही नंबरिंग जहां तक तुमने लिख ली थी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो शायद एक प्रॉपर्टी ये देखा था कि लॉग ऑफ बी बेस ए, इसको दो लॉग में स्प्लिट कर सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए, किसी भी बेस में। किसी भी बेस का मतलब वैलिड बेस। यहाँ बेस 10 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अनदर बेस कोई सी ले लो तब भी चलेगा। ये एक एक लॉग को जिसमें बेस ए है और नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं वो बी है, तो ऐसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, log b upon log a या log b upon log a to the base c. c is the any base, obviously base is defined, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से अब नंबरिंग हम 1 2 कर रहे हैं, तुम चाहो तो कुछ और नंबरिंग कर लेना जो था तुम्हारे पे। log b बेस a इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन log a बेस b। ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, ये ऊपर से ही आती है। सर कल किसकी क्लास की रिकॉर्डिंग? कल बेटा क्लास पूरा हो नहीं पाया था, ठीक है। कल नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी कुछ, इसलिए फर्स्ट क्लास के आगे से ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। लॉग बी बेस ए इज 1 अपॉन लॉग ए बेस बी। यार बार बार तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो, ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? स्विच ऑन। देखो इसका यूज करके हम लोग इस प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। कैसे? हमने बोला यहां पर किसी भी बेस को ले सकते हैं। अगर तुम बेस को बी ले लो, इसको अगर तुम ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक कर लो, लॉग बी अपॉन लॉग ए, और हम बेस ले रहे हैं बी, तो देख लो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये हो जाएगा 1, तो वही फॉर्मूला तुम्हारा बन के आ जाएगा। ठीक है, ये दो और प्रॉपर्टीज हो गई जिसको तुमको याद रखना है। उसके बाद चलो यहां रख देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए टू द पावर में लॉग बी बेस सी, दिस इज बी टू द पावर में लॉग ए बेस सी। तो क्या होता है यहां पे, अगर ऐसे लिखा है ए की पावर में कोई नंबर, नंबर की पावर में लॉग लिखा है, तो तुम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं और जो बेस। ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ए और बी को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। बेस यहाँ पे लॉग का पहले भी सी था, अभी भी सी रहेगा। इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो यहां से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है, तुम सोच लो खुद से। देखो ए टू दी पावर में लॉग एक्स बेस ए, अगर ऐसे लिखा है, ये वाला नंबर ये वाला नंबर अगर सेम है तो ये सिर्फ एक्स होगा। देखो कैसे होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, यहां पे एक्स आ जाएगा, यहां पे ए आ जाएगा, तो ये किसकी इक्वल होगा बताओ? ये हो जाएगा एक्स की पावर लॉग ए बेस ए, और लॉग ए बेस ए तो 1 होता है, तो दिस विल बी सिंपली क्या, एक्स। तो अगर एक नंबर है ए, उसकी पावर में लिखा है लॉग जिसका बेस भी ए है, तो ये सिर्फ किसकी इक्वल हो जाएगा, जो नंबर का लॉग ले रहे हैं, मतलब एक्स।
एक बार सारी प्रॉपर्टी सब लोग पढ़ लो। इन प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टी ये हैं, और जो पहले लिखी थी सारी प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लो। हम लोग अब प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि थोड़ा सा ये कम देखने को मिलता है। इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से बनेगा। तो हो गया। तो चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब प्रॉपर्टीज, अब तुमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है, बस और कुछ नहीं। हमको लॉग की प्रॉपर्टीज के साथ कंफर्टेबल होना है, तो उनका यूज कर रहे हैं हम लोग। तो चलो इसकी वैल्यू निकालनी है तुमको। सबकी फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। थ्री टू द पावर में -1/2 log 9/3, ये नंबर 3 की पावर में लिखा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड, 2 की पावर में 2 - log 5/2। थर्ड, 8 to the power log base 2 cube root of 121 और +1/3। +1/3 का मतलब क्या है? ये अलग है, ये लॉग अलग है पावर में, और ये पूरा नंबर पावर, लेकिन 8 की पावर में क्या, ये पूरा नंबर लिख रहा है। और फोर्थ नंबर है 10 to the पावर में log m + log n। ये 4 क्वेश्चंस हैं, जिससे बन जाएंगे अच्छी बात है, जिससे नहीं बनेंगे आराम से देखेगा। हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस तुमको हम लोग बेसिकली अभी इस वाले फॉर्मूले का यूज करना सीख रहे हैं, ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस में इसी का यूज करने वाले हैं। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं, तो बेसिक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी मालूम है जो हमने लिखाई थी। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी सबको मालूम ही होंगी। चलो सबसे पहले फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देख रहे हैं। फर्स्ट वाला क्या लिखा है? 3 की पावर में -12 इंटू लॉग। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये भी है, देखो तुमको याद हो सबको, a की पावर x इंटू वाई। ये क्या होता है? a की पावर x होल पावर y, या ऐसे बोल सकते हैं a की पावर y होल पावर x। ये होता है एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से, उसको अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा तरीका तुम्हारे पास देखो, ये जो -12 है इसको हम लोग लेके जा सकते हैं किसमें? 9 पे। याद है क्या होता है? log x की पावर n, n पीछे आता है, ये होता है। तो n को वापस से हम लोग क्या आगे इस पे डाल भी सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, चाहे तुम इसका यूज कर लो, इसका यूज कर लो, दोनों से बन जाएगा। हम पहले इसको लॉग से कर रहे हैं, तो -12 को 9 में ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? लॉग में बेस 3 9 की पावर -12। अब देख लो ये दोनों सेम है, ये सिर्फ क्या बचेगा? जो नंबर लिखा है, मतलब 9 की पावर -12। 9 की पावर -12 का मतलब क्या है? 1/√9, दैट इज 1/3। ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे करना है, इस वाले इसका यूज करके भी कर सकते हैं हम लोग।
देखो इसका यूज करके कैसे करेंगे, ऐसे 3 की पावर में इसको लिख देंगे log 9 बेस 3 और होल पावर में कर देंगे क्या, -12, काम खत्म। ये क्या लिखा है 9, अभी जो प्रॉपर्टी देखी थी ये दोनों सेम है, तो ये सिर्फ क्या लिखा है x मतलब 9, तो 9 की पावर -12 वो बन जाएगा 1/। तो फर्स्ट वाला हो गया। कॉपी कर लिया सबने, तो चलो इसको एज कर रहे हैं, सेकंड वाला कर रहे हैं। सेकंड वाला क्या लिखा है, 2 की पावर 2 माइनस log 5 बेस 2। ये लिखा है a की पावर x माइनस वाई, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर में log 5 बेस 2 बोल सकते हैं, a की पावर x माइनस वाई। तो ये तो हो जाएगा ऊपर 4 और ये जाएगा नीचे क्या, ये दोनों सेम है तो 5। सिंपली ये आंसर हमारा 4/5, ठीक है। ओके थर्ड वाला लिखा है, क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ है, यहीं से हम कॉपी कर रहे हैं। तो इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये जो लिखा है ध्यान से देखो, ये 8 की पावर में 2 नंबर्स का सम लिखा है, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या हम लोग ऐसे, बोलो ये क्या होता है, a की पावर x प्लस वाई, ये क्या होता है a की पावर x इंटू a की पावर y, यही होता है a की पावर x इंटू a की पावर y, तभी ऐड होता है। तो यहां पे ऐड करके लिखा है तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक मतलब ऐसे, ये बन जाएगा 8 की पावर में log बेस 2 और क्यूब रूट ऑफ 121 और इंटू 8 की पावर 1/3, ये तो 2 बन जाएगा, 8 की पावर 7 सर, थोड़ा उससे बोलिए ना पानी भेज देंगे, हाँ ये 2 बन जाएगा, तो इसको लिख लो 2। अब बात करते हैं इसकी, सुनो इसमें क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, होल पावर में ये नंबर है बेस 2, इसको हम लिख रहे हैं 121 की पावर 3 1/3 इंटू 2, ये दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे एक्सपेंड के प्रॉपर्टी के हिसाब से, 2 की पावर 3 इंटू लॉग बेस 2 121 की पावर 1/3 इंटू 2 चल रहा था। अब देखो ये जो 1/3 है ये पीछे रहेगा लॉग के, अब इसमें देखो ये गलती मत कर दो इसके बाहर निकाल दो 2 की, नहीं 2 की पावर में चल रहा है सब कुछ ना, तो ये किसके बाहर आता है, सिर्फ लॉग के, जस्ट लॉग के पीछे आता है ना ये 1/3 इंटू, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 1/3 इंटू log 2, ये बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नीचे यहां पे लिखा है साइड से देखो, वो क्या बनेगा उसके बाद 2 की पावर में 3 इंटू 1/3, ध्यान रखना यहाँ पे ये गलती किसी को नहीं करनी है कि 1/3 तो माउस सबसे बाहर निकाल दिया, वो किसके पीछे आता है लॉग के ना, तो log बेस 2 और 121
और इंटू में 2 तो चली जाए अलग से, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद ये क्या बचेगा, 2 की पावर में log बेस 2 121 इंटू अलग से 2 चल रहा है, ये 121 लिखा है पूरा पूरा, ये 2 और 2 है, ये सिर्फ x बचेगा, मतलब 121 इंटू 2, तो दैट इज 242। ओके चलो, अब फोर्थ वाला बता रहा है, फोर्थ वाला एक लाइन का है। फोर्थ में क्या लिखा है, 10 की पावर में log m प्लस log n, तो ये बन जाएगा log mn। log में बेस नहीं लिखा है, मतलब बाई डिफॉल्ट क्या होता है 10, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा mn। ठीक है, बेस नहीं लिखा मतलब बाई डिफॉल्ट क्या है वो 10। अरे बेटा मल्टीप्लिकेशन में नहीं चल रहा था क्या, अरे शुरुआत से देख लो, ये क्या चल रहा था, दिस इनटू, ये क्या लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, तो लिखा ना ये शुरुआत से मल्टीप्लिकेशन में तो चल रहा था ना। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से की थे, ये प्लस में था, तो a की पावर x इंटू a की पावर हुआ, यही तो था वो, 8 की पावर 1/3 2 बन गया था, तो वो मल्टीप्लिकेशन में चल रहा था, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया उसको। ठीक है, सर y10 log वाला, y10 ये था ना बेटा, देखो 10 की पावर में log m प्लस log n, ये था, ये दोनों ऐड होके बन जाएगा क्या log mn। और हमने बोला था कि अगर बेस नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है 10 होता है ना, ये दोनों सेम है 10 10, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ mn बचेगा। ठीक है, इसमें तो एक लाइन का था, इसमें कुछ करना था नहीं। नेक्स्ट लिखो। अच्छा नेक्स्ट जो छोटा सा कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन नंबर, इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम अप्लाई कर सकते थे, तो लिख लो पहले इसको, लिखो कंबाइनिंग अ नंबर एंड अ लॉग। कंबाइनिंग अ नंबर एंड लॉग, लॉग और नंबर अगर एक साथ लिखे हैं तो उनको कैसे कंबाइंड करते हैं, तो
जैसे सपोज ये लिखा है 2 प्लस लॉग 3, इसको कंबाइन करके हमको एक ही मिलाना है, एक के अंदर। तो नंबर और लॉग तो कंबाइन नहीं कर सकते हम लोग, ये पक्की बात है, ऐसे ऐड नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों लॉग बन जाएं, दोनों लॉग बन जाएं, तब हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो 2 लिखा है इसको लिख रहा है 2 इंटू 1, कोई दिक्कत तो होगी उससे, 2 इंटू 1 भी 2 होता है। अब ये जो 1 लिखा है ना, इसको हम लिख देंगे लॉग में, और कैसे लिखेंगे, यहां से देखिए, यहां पे बेस कितना है बोलो, 10, कुछ नहीं लिखा मतलब 10, तो इसको ऐसे लिखो, देखो ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो मतलब बेस 10 ही है वो, तुम चाहो तो शुरुआत में भी लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 को क्या करेंगे, पावर में लेके जाएंगे, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 100। अब ये कंबाइंड हो जाएगा, बेस सेम है, 100 और 3 क्या बन जाएगा, लॉग 300, समझा। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स को और लॉग को कंबाइन करते हैं। जो नंबर लिखा है उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 से तो कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर ये लिखा है सपोज 2 माइनस लॉग 5 बेस 2, बोलो ये कितना बनेगा। अब यहाँ पे बेस हमने क्या लिखा है, 2, तो इसको कैसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 1 को लिखेंगे लॉग 2 बेस 2, लॉग 2 बेस 2 में क्यों लिखा है और किसी बेस में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लॉग कंबाइंड तभी होते हैं जब बेस सेम होते हैं, लॉग कंबाइंड तभी होते हैं जब बेस सेम होते हैं। यहाँ पर बेस 2 था, इसीलिए हमने जबरदस्ती यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 करते। अच्छा, तो बोले 2 बेस 2, ये 1 का मतलब क्या होता है, जब लॉग में नंबर और बेस सेम होते तभी तो 1 होता है ना, तो जो बेस है वही नंबर होगा। अब इसको ऊपर ले जाओ 2 को, तो ये हो जाएगा लॉग 2 का स्क्वायर, मतलब 4 बेस 2 माइनस लॉग 5 बेस 2, ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस 2 में 4/5 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग नंबर और लॉग को इस तरीके से कंबाइंड कर सकते हैं, तो याद रखना। चलो सब 2-4 क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, हम बोलते हैं। पीडीएफ तो ग्रुप में पढ़ा है, सबके पास हो गई, तो क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं जो तुमको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करो सब लोग, पार्ट वाइज है, काफी सारे पार्ट हैं उसमें, 4-5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग ट्राई करो, मोबाइल लेके नहीं आए हो तो क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग ट्राई करो, पार्ट वाइज दिया और सेकंड ऐसे।
तो करते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर किसी ने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, टेन वन का आइडिया नहीं है, तो शायद नहीं बना पाओगे। बाकी एक आसान क्वेश्चन है। अटेंड कर दिया बेटा सब लोगों ने? बोलो बच्चों, लोगों ने अटेंड कर दिया सबने? अटेंड किया लोगों ने? बनेगा दो? क्या बोलो? बने एक दो क्वेश्चन? नहीं बने? क्या हुआ, किसी से भी क्वेश्चन नहीं बने क्या बेटा? चलो अच्छा ठीक है, बना लो, 5 मिनट और दे देते हैं। सेकंड वाला तो हो जाना चाहिए। सेकंड वाला तो हम लोग लगभग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन।
फर्स्ट वाले का तो आंसर 0 आएगा, सही है। तो अच्छा, हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हाँ देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाला लिखा है लॉग पाई, बेस में है 10। अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री होता ना, पढ़े हो ना? फिर तो 10 में, फिर तो आसान है। देखो अच्छा, हाँ सुनो, तुमने जो शहर ऐसे नहीं कर रहा बेटा, जैसे तुम लोग तुमने भेजा है। क्या है कि हम लोगों ने जब बिल्कुल कुछ भी नहीं, लॉग की एक भी प्रॉपर्टी नहीं मालूम था, तब इसको एक्स मान लिया था, फिर शिफ्टिंग किया था। वैसा वाला मेथड हम लोग टर्म यूज करते थे, कुछ नहीं पढ़े थे ना। अभी हम लोग को सब कुछ मालूम है प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो इसको क्या लिखोगे, ये लिखा है लॉग पाई, ये tan कितना लिखा होता है? अच्छा 0.25 मतलब होता है 1/4, तो पॉइंट हटाओगे तो 100 आएगा नीचे, तो 5/4 है। पाई मतलब होता है कितना? 180 डिग्री। तो ये क्या लिखा है? 1045, और 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1। लॉग 1 इज ऑलवेज 0, चाहे बेस कुछ भी हो, और बेस तो यहाँ पे वैलिड है, तो log 1 इज 0। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया? इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसीलिए पढ़ते इसीलिए है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला लिखा है 81 1 log 3 और बेस है 5 प्लस 27 log 36 बेस है 9 प्लस प्लस 3 की पावर में 4 log 9 बेस 7। ये लिखा है। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू निकाल लो अलग अलग। कैसे निकालेंगे देख लो, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, 1 log, तो उल्टा हो जाएगा
log 5 बेस 3 ये हो जाएगा। दिखाया था ना प्रॉपर्टी अभी, log a बेस b 1 अपॉन log b बेस a होता है, बस उसी का यूज कर रहे हैं। प्लस 27, इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 27 होता है 3 का क्यूब log 9 होता है 3 का स्क्वायर और 6 होता है 36 होता है 6 का स्क्वायर। 3 की पावर में 4 इंटू log 7 बेस 9 ये हो जाएगा। इसमें फिर से वो वाली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लगाई है, 1 अपॉन log लिखा है, उल्टा कर दिया। इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर में log 81 बेस 3 प्लस ये हो जाएगा। देखो क्या, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगा लो। 3 की पावर 3 इंटू यहां से भी 2 बार आएगा और यहां से 1/2 बार आएगा। कल प्रॉपर्टी जो दिखाई थी, बेस की पावर 1/2 में बाहर आता है, तो ये क्या बनेगा सिंपली देखो 2/2 log 6 बेस 3 प्लस इसको लिख रहे हैं ऐसे 3 की 7 की पावर 4 ये लिख रहे हैं। इस पावर 4 को यहां लेके चले गए, हो गया सॉल्व। देख लो, ये निकाल लो, ये कितना बनेगा 4, ये 3 की पावर 4 लिखा है, ठीक है, ये लिखा है 3 की पावर 4, तो 4 पीछे आएगा, जस्ट यहां पे आएगा। देख लो, ये पूरा का पूरा क्या लिखा है 4, ये बेसिकली 5 की पावर 4 बन जाएगा प्लस 2 से 2 कट गया, ये क्या आ जाएगा 3 की पावर में 3 इंटू log 6 बेस 3 प्लस यहां पे हम लोग फिर से प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ये वाली। देखो a की पावर में log बेस b नंबर c, तो ये नंबर c क्या है 7 की पावर 4, नंबर c और नंबर a को इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों को, तो नीचे आ जाएगा 7 की पावर 4 और होल पावर में हो जाएगा क्या log 3 और बेस 9, ये तो 625 होता है प्लस ये वाला 3 ऊपर ले जाओ इसके 6 के ऊपर, तो ये वाला 3 की पावर में log बेस 3 216 6 का क्यूब, ये वाला क्यूब यहां चला गया प्लस 7 की पावर 4 होल पावर में log ये जो 9 लिखा है इसको 3 का स्क्वायर बोलेंगे तो बाहर कर देंगे 1/2, तो ये है 3 और 3 दोनों हो जाएगा। 9 है 3 का स्क्वायर, तो बाहर 1/2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा log 3/3, ये 1/2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2, 7 का स्क्वायर 49, क्वेश्चन खत्म हो गया। देख लो 625 प्लस ये तो बन जाएगा 216, ये दोनों सेम है, और ये बन जाएगा 49, ऐड कर लो जो आ रहा हो, 6 5 11 0 लास्ट में आ रहा है, तो 890 आ रहा है। सर 81 9 के स्क्वायर 2 लिखेंगे, क्या लिखा है बेटा तुमने? अच्छा क्या पूछ रहा बेटा पटेल कौन? अंजलि पटेल क्या पूछ रही हो, बोलो। 81 9 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिख रहे हो? अच्छा इसकी बात करो शायद तुम, ये बोल रहे कहीं, ये 81 मतलब हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 लिखोगे तो 4 पीछे आएगा इसके, और log 3/3 हो जाएगा 1 उसके ऊपर, ये वाला बोल रहा हूं। 81 को 9 का स्क्वायर लिखने का कोई फायदा नहीं है, लिखेंगे तो 3 की पावर 4 लिखेंगे यहां पर भी, क्योंकि यहां बेस 3 है ना log में, तो बेस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना उसको।
अगर 9 होता तो 9 में करते हैं, मतलब हम लोग को बेस के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है ना, क्योंकि बेस पे ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। बेस √3 होगा तो √3 की पावर में लिखेंगे हम लोग, या फिर √3 में से हाफ बाहर कर लो। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला तो ओरली कर लो यार, 0 है, बोलो थर्ड वाला क्या है, ओरली कर लो, 0 है आपका आंसर। तो किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो। थर्ड वाले में क्या लिखा है, ये लिखा है ना थर्ड में 2 की पावर में लिखा है log 5/3 -5 की पावर में लिखा है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो यही बन जाएगा जो लिखा है, तो 0 आ जाएगा आंसर। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है फोर्थ वाला, log 5/3 इंटू log, ये भी आसान है यार, एक लाइन का ये भी। देखो इसको लिखेंगे log 5/log 3, log 27/log 25। अब इसको इसको हम यहां पे लेके आएंगे, इसको यहां लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में कैसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे भी लेके आएंगे ऐसे 1/log 25/log 5 प्लस, इसको यही कंबाइन कर दो। कंबाइन करने का मतलब ये, ठीक है, रहता ना log b/a को किसी भी बेस में कर सकते हैं, तो ये तो ऑलरेडी स्प्लिट करके लिखा हुआ है, इसको कंबाइन कर दिया हमने। ये तो बन जाएगा शायद 3, दिख रहा है, ये बन जाएगा 3, 3 का क्यूब है, हाँ ये 3 बन जाएगा। इसके बाद देखो ये क्या बनेगा 1/log 25/5 प्लस, ठीक है, ये तो 3 बन जाएगा। अब मुझे कहते हैं 3 का क्यूब लिखा है, 3 पीछे आएगा, log 3/3 1 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। 5 का स्क्वायर है, समझ रहे हो, 5 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1/2 + 3, तो आंसर हो जाएगा 7/2। ठीक है, 3/2 3/2 गलत है बेटा, सर मेरा 3/2 आ रहा है, सर 3/2 कैसे आ जाएगा, अब तो सॉल्व कर दिया ना पूरा, इसका दिक्कत है। वही वही सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी है,
ये प्लस में था, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में था, तो हम प्लस कर दिए हैं। तो मल्टीप्लाई में था, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन से प्लस में चला गया। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो आसान है कर लेना। 5 नंबर 3 के पावर में दोनों कन्वर्ट कर लोगे तो एक बन जाएगा शायद तुम्हारा 3/2 और एक बन जाएगा 2/3। ये बन रहा होगा 3/2, पहला वाला बन जाएगा क्या 3/2, 3/2 माइनस 2/3, ये आएगा आंसर। 9 माइनस 4, हाँ 5/6 अंदर। 6 वाला देख लो। 6 वाला क्या लिखा है, log 4/3 log 5/4 log 6/5 log 7/8 log 8/9। और भी लिखा हुआ क्या, उल्टा कर दिया क्या हमने, ये जगह बढ़ हो गया। 6 5 एक के बाद 7 6 7 8 7 और इंटू लॉग 9/8 ये दिया क्वेश्चन में, ठीक है। सबको लॉग ए अपॉन लॉग बी के फॉर्म में लिख लो। इसको लिख लो log 4 अपॉन log 3, इसको लिख लो log 5 अपॉन log 4। ये हो जाएगा, सब कट जाएंगे। log 4 से log 4, log 5 से log 5, log 6 से log 6, ऐसे कट जाएगा। दो बचेंगे बस, log 9 अपॉन log 3 ये बचेगा। तो log 9 अपॉन 3 मतलब log 9/3 हो जाएगा। log 9/3 ये तो 2 होता है, 3 का स्क्वायर लिखा है ना। तो इसका एक क्वेश्चन लिख, आंसर करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये लिखा है log 3/2 log 4/3, ऐसे कहाँ तक जा रहा है, 128 तक जा रहा है। log 128/127। करो बेटा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम्म, 7 आ जाएगा आंसर।
ओके चलो ठीक है, मतलब तुम लोग प्रॉपर्टी यूज करना सीख गए हो। अब देखो होमवर्क लिख लो, तुमको कौन कौन से क्वेश्चन करके लेके आने कल। होमवर्क में पेज नंबर 1 में जितने सारे कर लेना पहले तो, ठीक है। पेज नंबर 1 में मतलब 1 से 13 तक सारे। उसके बाद 15 नंबर लिख लो, क्वेश्चन 1 से 13 तक सारे, जो कुछ तो इसमें से कर चुके हैं सारे हम लोग, और जो नहीं दे रहे हैं उसको नहीं करना है, ठीक है अभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद 16, उसके बाद 19, 20, 22, APGB तुम लोग शायद पढ़ चुके हो ना, तो 25, 27, 28, 29, 32, 34, 38, 43, ओके बस इतने करने हैं, ये क्वेश्चन लिखे हैं 1 से 13, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 38 और 43, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अटेंड करके लेके आओगे। चलो फिर बाकी फिर कल मिलते हैं अब।